मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंटर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी एंड ग्रे कोड्स। बाइनरी से ग्रे कोड निकालना, ग्रे कोड से बाइनरी। और कल मैं पढ़ाऊँगा कि ये काम गेट्स की सहायता से, जॉर गेट की सहायता से कैसे किया जाता है। क्योंकि याद करिए हम लोगों ने जब ग्रे कोड पढ़ा था तो ग्रे कोड के बारे में बस इतना पढ़ लिया था कि एक डिजिट एक टाइम पे बदलती है, चारों डिजिट एक साथ नहीं बदलती हैं, और कैसे करना है वो सब अगले चैप्टर में डाल दिया था। तो जो मैं आज का लेक्चर है वो आप उसके साथ ऐड कर देंगे जाके। पेपर में अगर आएगा कि ग्रे कोड क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो ग्रे कोड में वो लैंग्वेज लिखने के साथ साथ आप आज जो ग्रे कोड कन्वर्जन का मेथड है कि अगर मेरे पास बाइनरी नंबर दिया है तो ग्रे कोड कैसे निकालेंगे, और अगर ग्रे कोड दिया है तो बाइनरी कैसे निकालेंगे, इन चीज़ों को निकालने का मतलब तरीका आज सीखेंगे। और इन्हीं चीज़ों को गेट्स से कैसे रियलाइज़ करेंगे वो चीज़ हम कल सीखेंगे। और उसके अगले दिन हम जो है वो सीखेंगे कि वो पैरिटी डिटेक्शन वगैरह कैसे होता है, गेट्स की सहायता से कैसे जनरेट करते हैं पैरिटी और कैसे फिर उसे डिटेक्ट करते हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी एंड ग्रे कोड्स ये हमें आज सीखना है। तो देखिए मेथड इसका जो है वो ऐसा है कि प्री प्लान्ड जिसे कहना चाहिए, मतलब कोई उसके लिए लॉजिक वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको एक तरीका बता दिया जाएगा और करने का आसान तरीका बता दिया जाएगा, और बस आपको उस पर मतलब जैसे रास्ता बता दिया बस चलते चले जाओ, क्यों चल रहे हैं, क्या काम है वहाँ पे, ये सब मतलब नहीं है हमें इनमें। तो लिखिए ज़रा इसमें सबसे पहले केस फर्स्ट डालिए, बाइनरी टू इंटर कन्वर्जन, मतलब इससे इसमें और वापसी भी, या तो ऐसे लिख सकते थे बाइनरी कन्वर्जन ऑफ बाइनरी एंड ग्रे कोड्स एंड वाइस वर्सा, ऐसे लिख सकते थे। या इंटर कन्वर्जन मतलब आपस में उलट पलट कैसे होगी, तो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, ये केस फर्स्ट डाल दीजिए। पहले हम बाइनरी से ग्रे कोड बदलना सीखेंगे और उसके बाद जो है वो ग्रे कोड से बाइनरी करना सीखेंगे। स्टेप 1 में लिखिए सर्वप्रथम MSB लिखिए, मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए। इस बिट को नेक्स्ट पोजीशन के साथ ऐड करिए तथा कैरी को छोड़ दीजिए। स्टेप नंबर 3, इसी प्रकार क्रमिक योग करते जाइए जब तक कि पूर्ण ना हो जाए। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं, तब उस पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है बाइनरी संख्या, लिखिए बाइनरी संख्या 1011 को ग्रे कोड में बदलिए। बाइनरी संख्या 1011 को ग्रे कोड में बदलिए। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं, गिवन बाइनरी संख्या को वेट्स असाइन कर देते हैं, मतलब उसके नाम रख देते हैं इन सब के कौन कौन है। तो गिवन बाइनरी नंबर ये जो है आपका हो गया कितना 1011, ये आपकी जो है वो वंस पोजीशन हो गई, ये आपकी टूज पोजीशन हो गई, ये आपकी फोर्थ पोजीशन हो गई, और ये आपकी जो है वो 8th पोजीशन हो गई। 8421, तो TH वगैरह न लगा के S लगाइए हर एक में, फोर्स, ठीक है ना, 8 ऐसे करके लगाइए, पोजीशन पोजीशन पोजीशन, मतलब इनके नाम हो गए कि ये लिखने में आसानी रहेगी ना कि 8th पोजीशन को 4th पोजीशन वाली बिट में जोड़िए, इसके बाद कैरी छोड़ दीजिए, ये करिए वो करिए। नाम देने के लिए हमने इनको ये नाम लिख लिए हैं। फिर से देख लीजिए, आज हम देख रहे हैं कि बाइनरी से ग्रे कोड और ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए स्टेप्स हम लिख चुके हैं, वो स्टेप्स दोबारा से जो हैं वो लिख लेंगे बाद में हम, और वो दोबारा से देख लेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो स्टेप्स दोबारा से आ जाएंगे। तो स्टेप्स के ऊपर फिर हमने सीधे क्वेश्चन लिख दिया है कि बाइनरी संख्या इतने इतने को ग्रे कोड में बदलिए। तो गिवन बाइनरी नंबर ये है, इसकी पोजीशंस हमने लिख ली हैं, ये 1st पोजीशन, 2th पोजीशन, 4th पोजीशन, 8th पोजीशन। 8421 इनकी पोजिशनल वेट्स होते हैं ना, वही वेट्स हमने इनको लिख लिए हैं। तो अब क्या स्टेप, पहला स्टेप क्या था स्टेप 1 में आ जाइए, MSB, ये जो MSB है यानी कि 8th पोजीशन है, इसको आप डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है ना। तो MSB जो है वो आप यानी कि 8th पोजीशन यानी कि आपने 1 ये नोट कर लिया, तो आपको ग्रे कोड का पहला नंबर मिल चुका है, पहली डिजिट ग्रे कोड की मिल चुकी है। अब देखिए इस नंबर को, जो भी नंबर है, इसको नेक्स्ट नंबर में ऐड करना है और कैरी अगर आए तो छोड़ देनी है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स एग्जाम में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि मैंने इसलिए बता दिया था ताकि आपको जनरल नॉलेज रहे, इसलिए ऐसा होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब जनरल नॉलेज के लिए भी चाहिए होती हैं कि कोई वाइवा में पूछ दे आपसे,
तो आप उसके बारे में फिर दाएं बाएं ना झाँकें, इसलिए मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड कर दिया था क्योंकि ये यूज़ होता है। तो MSB जो है वो 8th पोजीशन नोट कर ली। स्टेप 2 पे आ जाइए। स्टेप 2 में इस डिजिट को 4 वाली नेक्स्ट वाली डिजिट्स में ऐड कर देंगे। ऐड 8th डिजिट टू 4th डिजिट, यानी कि 1 + 0 = 1। नोट दिस, ये आपने नोट करा तो आपके पास 1 आ गया नेक्स्ट नंबर। कैरी अगर आती तो छोड़ देते, नहीं आई तो बात अलग है। अब इस 4th पोजीशन को 2th पोजीशन में ऐड करिए, ये स्टेप नंबर 3 बनेगा आपका। अच्छा, स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए। तो ऐड 4th पोजीशन, नहीं 4th पोजीशन टू 2th पोजीशन, तो ये होगा 0 + 1 = 1। नोट दिस, नोट दिस, तो हमने 1 नोट कर लिया। इसके बाद स्टेप 1 मिटा रहा हूँ मैं, स्टेप 1 2 मिटा रहा हूँ और स्टेप 4 पे आ जाइए। अब 2s में 1 जोड़ दीजिए। ऐड 2s पोजीशन टू 1s पोजीशन, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 = 0। 0 विद कैरी 1। ऐड करने के लिए बोला जा रहा है ना, गेट नहीं लगा रहे हैं हम, लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 0 विद कैरी 1, लीव कैरी नोट 0, ये 0 नोट कर लीजिए, तो ये आपका 0 आ गया। बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्जन में ये है कि पहली डिजिट को तो एज इट इज़ नोट कर लो, इसमें फिर ये जोड़ो, तो जो आए, अगर कैरी आती है तो छोड़ देनी है, कहीं भी कैरी आए छोड़ दो। 1 इसमें जोड़ो और नोट कर लो, फिर इसको इसमें जोड़ो, नोट कर लो, इसको इसमें जोड़ो, नोट कर लो, आपका ग्रे कोड आ जाएगा। तो वही हम काम डिटेल में समझा रहे हैं कि क्योंकि पहले आपको समझना है ये कि क्या हो रहा है। तो उस पर स्टेप नंबर 1 2 मिटा दिए हैं मैंने। स्टेप नंबर 3 है कि पहले 8th पोजीशन में 4th पोजीशन जोड़ो, फिर 4th में 2s में 1s, तब जाके आएगा। तुमने शायद वीडियो शुरू से नहीं देखा, इसलिए हो सकता दिक्कत हो रही हो। दोबारा से देख लेना इस वीडियो को, तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। कोई ऐसा, और अभी मैं दूसरा इसका शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, तो उससे तो फिर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम इसका शॉर्टकट बताते हैं आपको। ये सब मेथड समझने के बाद अब आप शॉर्टकट आराम से समझ सकते हो, और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में या कभी वाइवा में कुछ पूछें और निकालने को कहें तो आप इसी शॉर्टकट का यूज़ करिएगा। देखिए, पहले नंबर को लिख दिया जाता है दूर दूर, 1 0 1 1, ये बाइनरी नंबर है। आगे हमने लिख दिया इसके बाइनरी नंबर, ठीक है। अब देखिए, MSB को डायरेक्ट लेना है ना, तो आप इसको 1 डायरेक्ट ले लो, ये आपका क्या हो गया, ग्रे नंबर, या बाइनरी कोड तो ग्रे कोड, कुछ भी बोलो। तो आपने ये 1 डायरेक्ट ले लेना है। मैसेज बहुत आ रहा है, ओके, ठीक ठीक, अच्छा। अब देखिए, 1 को 0 में ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, एरो ये बनाओगे एक, समझ गए कि 1 को 0 में ऐड करा और क्या आया वो यहाँ लिखना है। समझ जाइए बात को। 1 को 0 में ऐड करना है, कैरी आए तो छोड़ देना है, और जो फिर बचे वो यहाँ लिख दीजिए। तो 1 + 0 1 आएगा, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। इसके बाद 0 को 1 में ऐड करना है और जो आए वो यहाँ लिखना है। कैरी अगर आती है तो छोड़ देनी है। तो 0 में 1 ऐड किया 1, और 1 में कैरी कुछ आई नहीं है तो 1 ही लिख दिया हमने पूरा। इसके बाद 1 में 1 ऐड करना है, कैरी छोड़ देनी है, और जो आए वो यहाँ लिख लेना है। तो 1 में 1 जोड़ा तो 0 विद कैरी 1, कैरी 1 छोड़ दो, बचा 0, ये 0 यहाँ आ गया। ये आपका ग्रे नंबर तैयार है। तो ऐसा है कि डायरेक्ट अगर मैं ये चार्ट ये मतलब ये बना देता इस तरह से एरो खींच के, तो शायद आपको समझ में नहीं आता। लेकिन अब जब आप पूरा प्रोसीजर जानते हो, MSB डायरेक्ट नोट करनी है, फिर उस डिजिट को नेक्स्ट डिजिट में जोड़ के कैरी छोड़ देनी है, फिर नोट करना है। इसमें ये जोड़ के कैरी अगर आती है तो छोड़ दो, नोट कर लो। इसमें ये जोड़ के कैरी अगर आती है छोड़ दो, तो फिर नोट कर लो। तो ये सीधे ग्रे नंबर कन्वर्ट हो जाता है। अब आप पूरा नाम प्रोसीजर देख लीजिए जो हमने अभी डिटेल में मेथड किया था। अब आपको भी लगेगा कि बिल्कुल बेकार में हमने उसे समझा, डायरेक्ट इससे हो जाता है। लेकिन ये चीज़ तब आसान लगेगी जब आप पुराना समझ गए हो। तो अब हम बाइनरी टू ग्रे कोड निकालना सीख गए हैं। अब इसका उल्टा सीखेंगे कि ग्रे नंबर अगर दिया है तो बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे। केस सेकेंड, ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। इसमें स्टेप 1 लिखिए, सर्वप्रथम MSB लिखिए। स्टेप नंबर 2, ग्रे संख्या के सेकंड लेफ्ट मोस्ट बिट में जोड़िए।
तथा कैरी को छोड़ दीजिए। अब बाइनरी संख्या का सेकंड लेफ्ट मोस्ट बिट ग्रे कोड के थर्ड लेफ्ट मोस्ट बिट में जोड़िए तथा कैरी छोड़ दीजिए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट स्टेप, इसी प्रकार क्रमिक योग करते जाइए जब तक कि पूर्ण न हो जाए। इसका देखिए मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट ही बताता हूँ, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है, तो लॉन्ग दोबारा बताने से फ़ायदा नहीं है। मैं सीधे आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। एरोज़ के नेचर पे ध्यान दीजिएगा, एरोज़ के नेचर से ही सब कुछ डिसाइड होता है। देखिए एग्जांपल है ग्रे कोड 1011 को बाइनरी संख्या में, बाइनरी कोड में परिवर्तित कीजिए, को बाइनरी कोड में परिवर्तित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रे कोड को दूर दूर लिख देंगे 1011। अब सबसे पहला स्टेप पढ़िए आप क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि MSB को नोट कर लीजिए। तो यानी कि बाइनरी नंबर लाने के लिए, बाइनरी कोड लाने के लिए MSB को डायरेक्ट नोट कर लीजिए। ये प्रोसीजर सेम है, चाहे आप बाइनरी टू ग्रे में लाइए, चाहे ग्रे टू बाइनरी में जाइए, पहला जो MSB है वो वही आ जाता है। अब देखिए वहाँ पे एरो होता था कि इसको ऐड करके यहाँ लाइए, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये है कि इसको ऐड करिए इसके साथ और फिर लाइए। समझ गए बात को? भाई उल्टा है तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। तो ये याद करना अब आपका काम है कि बाइनरी टू ग्रे हो रहा था तो ऐसे एरो हो जाता है, और ग्रे टू बाइनरी होता है तो फिर यूं ऐसे चढ़ता है। पहला तो उधर ही आएगा दोनों में, ठीक है। अरे प्रीति बहुत फास्ट हो गई, क्या बात। तो ये जो है यहाँ से पहले गए और फिर यहाँ से चढ़ के तब उतरना है, वहाँ पे वहीं से उतर आते थे, ठीक है ना। तो आप देखिए 1 + 0 1 आया, कैरी नहीं आई तो 1 नोट कर लिया हमने। उसके बाद 1 + 1 0 विद कैरी 1, तो 0 लेंगे, कैरी 1 छोड़ देंगे, और 0 + 1 1 आ जाएगा, और कैरी 1 जो है वो कैरी आई नहीं है तो वो छूट जाएगी। तो हम लिख देंगे, अच्छा सॉल्यूशन हमने लास्ट वाले में भी ढंग से नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख लीजिए हैंस 1011 ग्रे इज इक्वल टू 1101 बाइनरी। इस तरह से आंसर, ये पहले क्वेश्चन में भी लिखना भूल गए थे तो आप ज़रा ध्यान से लिख लीजिएगा उसको। ये आपके इंटर कन्वर्जन्स थे, बाइनरी टू ग्रे कोड और ग्रे कोड टू बाइनरी, दोनों चीज़ें आपने सीख ली हैं। और अब देखिए अगर वाइवा में भी पूछा जाता है, ये किसी कंपटीशन में आता है, तुरंत 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये था एक बार आपने मन लगा के ध्यान से, पूरे दिमाग से, पूरे होशो हवास से इसे पढ़ना था बस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि इन कन्वर्जन्स को गेट्स के थ्रू कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो गेट्स से के थ्रू कैसे करेंगे इसको, वो चीज़ हमें इस चैप्टर में देखनी है। ये चीज़ आप उसी के साथ मिक्स कर दीजिएगा जो आपका पिछला टॉपिक था ना, जहाँ पे ग्रे कोड के बारे में इनिशियल्स थे, कोड कन्वर्जन्स एंड पैरिटी वाला चैप्टर जो था, उसी में जो है अगर पेपर में आता है ग्रे कोड क्या होता है वगैरह वगैरह, तो उतना ही मत लिखिएगा, उसके साथ ये वाली चीज़ भी अटैच कर दीजिएगा। और अगर मान लिया सपोज बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये अलग से पूछ लेते हैं गेट्स के थ्रू कैसे रियलाइज़ करेंगे, तो फिर उस केस में जो है आप गेट्स का वो कॉम्बिनेशन जो होगा उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। असल में हम अगर उसे अभी करेंगे तो फिर अब समझा नहीं पाऊँगा मैं, ढंग से हो नहीं पाएगा वो सही से, इसलिए मैंने 2 पार्ट कर दिए। सिंपल कन्वर्जन वो आज आपने समझ लिया, और गेट्स के थ्रू रियलाइजेशन वो हम कल समझ लेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, कम था पढ़ने के लिए हमारे पास, दूसरा स्टार्ट करेंगे तो वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है।